क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है, आपका वेलकम है। हाउ टू लर्न इंग्लिश में आज ये 9वां दिन है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको टेंस की तरफ ले चल रहे हैं। टेंस के बाद आपको मॉडल वर्ब की तरफ ले चलेंगे। मॉडल वर्ब के बाद आपको पोस्ट सेंटेंस के बारे में ले चलेंगे। जो दैनिक उपयोगी में चीज़ें आती हैं उसका आप इस्तेमाल करोगे। तो हाउ टू लर्न इंग्लिश का 8वां दिन और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका नियम होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाई जाती है, एक बाय हेल्पिंग वर्ब, दूसरा बाय क्वेश्चन वर्ड। दो प्रकार से बनाई जाती है, बाय हेल्पिंग वर्ब और बाय क्वेश्चन वर्ड। तो बाय हेल्पिंग वर्ब और बाय क्वेश्चन वर्ड जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाई जाती है तो इसके अलग भी नियम होंगे। तो बाय हेल्पिंग वर्ब से बनाने के जो नियम है वो नंबर 1 है कि बाय हेल्पिंग वर्ब के बनाने के नियम है कि वाक्य के प्रारंभ में उस टेंस की, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द होता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग प्रारंभ में सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड का जो नियम होता है, क्वेश्चन वर्ड जो व्हाट वेयर हाउ, ये चाहे प्रारंभ में हो चाहे बीच में हो, इन क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करते समय प्रारंभ में लिख देते हैं। तो हम आपको बोर्ड पे इसको समझाते हैं। अभी तक मैंने आपको बाय थ्योरी बताई, अब बाय प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाई जाती है। नंबर 1 बाय हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के द्वारा, नंबर 2 बाय क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शर्तों के द्वारा। रोल है इसका, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग प्रारंभ में किया जाता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप अच्छी तरह जानते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। और इसका एक नियम और है कि डिड के लगने पर वर्ब अपने फर्स्ट पार्ट में आ जाती है। तो मैंने आपको बता दिया, एक बार आपको और रिवाइज कर देते हैं। आज हाउ टू लर्न इंग्लिश का 9वां दिन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रोल है इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाई जाती है। नंबर 1 बाय हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के द्वारा, नंबर 2 बाय क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा। इसका रोल है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग प्रारंभ में होता है। ये आपका हुआ। अब इसका हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको हम बता रहे हैं। क्या तुम वहां गए थे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग प्रारंभ में करेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिड। यू इंग्लिश अच्छी तरह आप जानते हो, डिड यू, क्या तुम वहां गए थे? डिड के लगने पर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ हो जाएगा डिड यू गो। क्या तुम वहां गए थे? वहां की अंग्रेजी होती है दियर। बहुत इजी ट्रांसलेशन आपको समझा रहे हैं, डिड यू गो दियर। और हाउ टू लर्न इंग्लिश में भी यही बोला जाता है, क्या तुम वहां गए थे? डिड यू गो दियर। दूसरा है, क्या तुमने कल मैच खेला था? तो प्रारंभ में क्या है तो डिड, तुमने की अंग्रेजी यू, डिड यू, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, डिड यू प्ले मैच यस्टरडे। तीसरा है, क्या वे कल यहाँ आए थे? क्या वे डिड दे, डिड के लगने पर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। आना वर्ब है, इसका अगर डिड ना होता तो आना की इंग्लिश केम होती, और डिड के लगने पर वर्ब अपने फर्स्ट पार्ट में आ जाती है। तो ये होगा डिड दे केम, सॉरी डिड दे कम हियर। और बीतने वाले कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। क्या सीता कल वहां गई थी? तो क्या की इंग्लिश शुरू में उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग डिड, सीता नेम, डिड सीता जान गई, डिड सीता गो देयर यस्टरडे। क्या तुमने कल किताब पढ़ी थी? तो क्या सब सहायक क्रिया पढ़ी थी? वाक्यांत में था थे थी, हमने आपको पहचान बताई थी। वाक्यांत में था थी आ ए ई आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पे होगा डिड
तुम की इंग्लिश यू होती है। डिड यू रीड, डिड यू रीड ए बुक yesterday? क्या वह कल अपने घर गया था? तो यहाँ हो जाएगा डिड ही गो टू। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होती है। डिड ही गो टू हिज हाउस yesterday? क्या राजेश ने कल तुम्हें पीटा था? तो डिड राजेश, पीटने के लिए बीट होती है। डिड राजेश बीट यू यस्टरडे? ये आपको मैंने 7 एग्जाम्पल बता दिया। हम आपको रिवाइज कर देते हैं, आज फिर से अगेंस्ट रिवाइज कर देते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से बनाई जाती है, बाय हेल्पिंग वर्ब, बाय क्वेश्चन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का नियम यह है कि वाक्य के प्रारंभ में यदि वो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग प्रारंभ में ही करेंगे। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसकी सहायक क्रिया डिड होती है, यानी पास्ट सिंपल टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, तो डिड प्रारंभ में होगा। क्या तुम वहां गए थे? डिड यू गो देयर? क्या तुमने कल मैच खेला था? डिड यू प्ले मैच यस्टरडे? क्या वे कल यहाँ आए थे? डिड दे कम हियर यस्टरडे? क्या सीता कल वहाँ गई थी? डिड सीता गो देयर यस्टरडे? क्या तुमने कल किताब पढ़ी थी? डिड यू रीड ए बुक यस्टरडे? क्या वह कल अपने घर गया था? डिड ही गो टू हिज हाउस यस्टरडे? क्या राजेश ने कल तुम्हें पीटा था? डिड राजेश बीट यू यस्टरडे? ये वह इंग्लिश हम आपको सिखा रहे हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश में, यूट्यूब चैनल में। वो इंग्लिश हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर इस इंग्लिश को आप पढ़ते रहे, ध्यान से देखते रहे, तो हम आपको वो इंग्लिश सिखा रहे हैं कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे। नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो। और याद या पढ़ना उसे कहते हैं जो एक बार हमारे सेंस में आ जाए, कभी ना भूले। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, इसको देखते रहो। हाउ टू लर्न इंग्लिश का 9वां दिन है। अगर आप इसे देखते रहे, अगर आप इसे पढ़ते रहे, यकीन जानिए तो आप दूसरों को भी सिखाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि यूट्यूब चैनल में एक नया सिस्टम आपके सामने लेकर आया हूँ, आपका बेसिक मजबूत कर रहा हूँ। आप देखते रहो और मजबूत होते रहो। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कहीं से भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो कमेंट से लिख दिया करें, उसको वही सॉल्व हो जाएगा, या उसके सोल्यूशन, उसके प्रॉब्लम का जो हल होगा नेक्स्ट वीडियो में हम खुद बता देंगे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।